हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह उम्मीद है आप ठीक होंगे। हाँ जी, आज जुमे का दिन था। जुमा मुबारक हो सबको। और मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी रेसिपी मैं शेयर करने लगी हूँ। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जो है मेरी बड़ी बाजी का ख़त्म था। जो हमारे घर की बड़ी हैं उनका ख़त्म था, तो हम लोगों ने ख़त्म मुबारक देना था, इसलिए मीठे में मैंने जो है वो कस्टर्ड तैयार किया था। और खाना वगैरह हम लोगों ने तैयार किया था। और माशाल्लाह से 30 कुरान शरीफ थी, उसकी जो न्याज थी खाने की। और जो कलाम शरीफ था 30 कुरान शरीफ थे, वो हम लोगों ने नजराना तन तोहफ़ातन अपने प्यारों को बख्शिश के लिए और ज़्यादा उनकी आसानियों के लिए हम लोगों ने पेश किया था। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए और तमाम लोगों को जन्नत में जगह अता फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये जी मैंने जो है कस्टर्ड की तैयारी शुरू कर दी थी। दूध को बॉयल किया। दूध ज़रा थोड़ा सा इधर उधर ध्यान हो गया था केक की कटिंग में, तो दूध थोड़ा सा बॉयल हो गया। आपको पता है कि पास खड़े रहो तो दूध बॉयल नहीं होता, लेकिन जब एक झपकी की तरह अगर 1 सेकंड के लिए आँख इधर से उधर हो जाए तो आपको पता है कि दूध एकदम से धोखा दे जाता है, बॉयल हो जाता है। यही आज मेरे साथ हुआ। चलें जी, छोटी सी रेसिपी के साथ और बहुत सी दुआओं के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए जी, कस्टर्ड को मैंने पानी में थोड़ा सा मिक्स किया है। 2 पैकेट जो साशे थे उसको, क्योंकि दूध जो था वो बहुत गर्म था। और ये देखें जी, मैंने चीनी का एक जो कटोरी है, बोल है छोटा, वो मैंने चीनी का इसमें ऐड किया है 2 किलो दूध में। 2 से ढाई किलो दूध था, तो ये इसलिए मैंने पानी में कस्टर्ड को किया था मिक्स। कि जो हमारा है सारा मतलब कि दूध वो बहुत गर्म था, इसीलिए ना गर्म दूध में कस्टर्ड को जो है वो मिक्स नहीं किया जाता। तो ये मैंने पानी में मिक्स किया था। हस्बे ज़रूरत मैंने कस्टर्ड डाला है चीनी के बाद, दूध बॉयल होने के बाद। और ये वनीला का जो था वो हमारा फ्लेवर था। हाँ जी, कस्टर्ड मेरा तैयार हो गया है। साथ ही मैंने आइडियल बेकरी से हम लोगों ने मंगवाए थे माशाल्लाह से सॉफ्ट केक, क्योंकि जैसे कि आपको पता है क्वालिटी के साथ और सेहत के साथ कोई भी समझौता नहीं है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं और माशाल्लाह से बच्चों की बड़ों की सेहत का सबका ख्याल रखा जाता है हमारे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए जी, मैंने जो है अपने केक की जो स्टफिंग है वो जो तय है वो लगानी शुरू कर दी है। सॉरी, माज़रत चाहती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए जी, मैंने बोल को सजाना शुरू कर दिया है केक के साथ। जो केक के पीसेस थे उनको मैंने ऐसे खड़ा किया है और छोटे छोटे पीसेस को नीचे तय के तौर पे लगा दिया। और ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत सा बोल हमारा। और ये मैंने अपनी नॉन स्टिक की जो देगची है उसको उल्टा दिया है, उसको जो है मैंने ऐसे ही इसमें बॉल में ऐड कर दिया है कस्टर्ड को। और ये देखें जी, माशाल्लाह से कस्टर्ड जो है वो मैंने अभी थोड़ा सा डाला है। साथ ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से सॉफ्ट जो केक हैं उनकी मैंने एक एक तय और लगानी है। ये हमारा माशाल्लाह से आधा किलो का डिब्बा था, जो मैंने सारा का सारा एक बोल और एक कटोरी, जो छोटा बोल होता है कटोरी, उसमें ही मैंने ये सारा माशाल्लाह से जो था वो मैंने ऐड कर दिया है। और वो पीछे आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा, वो हमारी जो है प्याज लहसुन अदरक वगैरह जो मसाले वगैरह हैं वो हमारे कटिंग होके अभी पीसना है इनको। कटिंग होके उसकी तैयारी शुरू हो रही है। और ये देखिए जी, मैंने हल्की हल्की तय जो है केक के ऊपर लगानी शुरू कर दी है। और माशाल्लाह से अब फिर मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कस्टर्ड वो डालूँगी। कस्टर्ड डालने के बाद फिर आप देखिएगा कि ये इसकी कितनी प्यारी लुक हो जाएगी। ये लास्ट की बाइट तक जो है वो केक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से हर बाइट में जो है केक का टेस्ट आएगा। जैसे भी आप ये केक कस्टर्ड बनाते हैं, एक बार ये फोम का केक मतलब कस्टर्ड या सॉफ्ट केक का कस्टर्ड बना के देखिएगा, यकीन माने बहुत टेस्टी बनता है। बादाम मैंने मंगवाए थे लेकिन जुम्मा था, दुकानें बंद थी पठानों की, तो बादाम मुझे नहीं मिले। मैं इसमें बादाम भी ऐड करती हूँ और क्रीम भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज बच्चों ने बोला था कि क्रीम प्लीज़ मत डालिएगा, आप जो है बस वो सिंपल सा ही हमें बना के दें, वो ही बहुत हमें टेस्टी लगता है। और ये देखिए जी, साथ ही मैंने फिर से अल्हम्दुलिल्लाह से तीसरी तय जो है वो सॉफ्ट केक की लगानी शुरू कर दी है। सॉफ्ट केक लगाने के बाद
ये जो हमारा बोल है माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये यकीन माने जब ये बच्चे खाएंगे, ये हमारे घर में अदनान को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बच्चे खाएंगे और यकीन माने आज बच्चे खुश हो जाएंगे। या मीठा जो था वो मैंने पूरा पूरा रखा था, लेकिन सारे काम ख़त्म करने के बाद, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जी बच्चों ने बोला है कि जो हमारा मीठा था वो ज़रा माशाल्लाह से तेज़ हो गया है। तो मैंने कहा चले जी, मैंने तो पूरा रखा था लेकिन जो सॉफ़्ट केक हैं उन्होंने भी अपनी मिठास छोड़ी थी। इतने नरम सॉफ़्ट केक थे कि मैं हाथों से उठा रही थी, वो टूटते जा रहे थे, नरम थे और माशाल्लाह से बहुत खिले हुए और बहुत प्यारे थे। ये देखे जी, ये मेरे बोल की जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ये तीन तय के बाद हल्का सा कस्टर्ड के साथ इसको फिर कवर कर रही हूँ। कस्टर्ड के साथ कवर करने के बाद और अब जो है मैं इस सॉफ़्ट केक को पीसूँगी अपने हाथों के साथ। पीसने के बाद यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इसको क्रश करूँगी। क्रश करने के बाद अब मैं इसको फिर ऊपर से डालूँगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा जो बॉल था वो इतनी खूबसूरती के साथ इतना प्यारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। और ये देखिए वनीला, मुझे ये भी बताइएगा वनीला कस्टर्ड जो है वो कौन कौन पसंद करता है। हमारे घर में सिर्फ वनीला ही यूज़ होता है, लेकिन जब मैं अपनी अम्मी के घर थी हमारे घर में जो है वो उसका क्या उसको स्ट्रॉबेरी का, फिर उसका ग्रीन जो है वो जो ग्रीन फ्लेवर में पिस्ता फ्लेवर जो है उसका, और ये जो है बनाना का, ये बहुत पसंद किया जाता था। लेकिन इधर जो है वो सिर्फ वनीला कस्टर्ड ही यूज़ होता है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। जेली का कस्टर्ड मैंने एक दिन बनाया था तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बच्चों ने कहा जी ये जो जेली का कस्टर्ड है प्लीज़, जेली हमें इतनी पसंद नहीं है तो ना बनाएं। फिर मैंने एक बार कस्टर्ड बनाया था जिसमें मैंने जेली यूज़ की थी, तमाम फ्रूट्स यूज़ किए थे। और ये यूज़ करने के बाद मैंने जब तैयारी की, कंप्लीट किया, ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा मेरा बॉल तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर मैंने ये यूज़ करने के बाद उसको मैंने फिर रहने दिया, क्योंकि जो बनाना थे वो अंदर से फिर ब्लैक हो गए। फिर इनका दिल ख़राब हुआ कि नहीं जी ये बनाना ना डाला करें। फिर मैंने हल्का सा, एप्पल भी ब्लैक हो जाते हैं जैसे कि सबको पता है, फिर मैंने ना अंगूर, थोड़े से अनार, फिर उसके बाद मैंने क्रीम और कस्टर्ड में ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। साथ मैंने बिस्किट ऐड किए थे ओरियो के। ये बहुत टेस्टी बना था। हमारे जो घर में है माशाल्लाह से मीठा जो है पसंद करते हैं, लेकिन सबसे जो पसंदीदा चीज़ है इनकी खीर है। तो दूसरे नंबर पे इनका कस्टर्ड आता है, इनको पसंद है। गजरेला मुझे बहुत पसंद है लेकिन घर में इतना किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने भी बनाना छोड़ दिया। लेकिन अम्मी की तरफ जब भी बनता है अम्मी मुझे भेज देती हैं, या फिर मैं जब जाऊँ कभी कभार सर्दियों में एकदम से इनका मूड बन जाता है कि जी गजरेला हमें बना के खिलाओ, तो फिर मैं बना लेती हूँ और साथ इनको खिला देती हूँ। ये जो है छोटी कटोरी, छोटा बोल, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए तैयार कर रही हूँ। इसकी भी जो है सारी स्टफिंग, जो भी सब चीज़ें हैं उसी तरह मैं तैयार करूँगी जिस तरह मैंने बोल में तैयार की थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा, इसमें मैंने एक्स्ट्रा जो है वो केक यूज़ किया। एक्स्ट्रा केक जो है मैंने इसमें डाला है, और एक्स्ट्रा सारा मतलब कि ये जो इसका स्पंज था, जो एक्स्ट्रा इसका फोम था, वो उसने लाजवाब कर दिया था। हस्बैंड मेरे ज़रा नॉर्मल मीठा खाते हैं, इसीलिए उनको आज मीठा तेज़ लगा था। आज जो है वो रात के तकरीबन 12:57 हो चुके हैं, यानी कि 12:75 जो हैं वो हो चुके हैं AM। तो इस टाइम हम लोग फ़ारग हुए थे। आज मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मैंने कस्टर्ड बनाया था और मैंने जो है सब लोगों को खाना प्लेटों में डाल के तकसीम किया था। आज मेरा यही काम था। मेरी बेटी ने बोला कि नहीं जी आज आप बैठे, आप बड़े हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, हम हैं, हम खुद ही करेंगे सारा। घर उन्होंने खुद ही संभाल लिया था, और जो मैंने था वो बस कस्टर्ड बनाया था और साथ बच्चों को खाना सर्व किया था। मैंने सारे प्लेटों में डाल के बच्चों को दिया और सब ने मज़े से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाया। साथ जो फिर मैं बैठ गई, आराम किया, और फिर उसके बाद शामियाँ जो थी मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर वो शामियों की जो शेप थी वो हम लोगों ने सेट की है, शामियाँ बनाई हैं। चलें जी, ये मेरा छोटा सा था व्लॉग, यूट्यूब का भी और टिकटॉक का भी, और दुआओं में आप याद रखिएगा। और ये देखिए जी पीछे भी काम जारी है, पीछे भी काम जो है मेरी बेटी वो करती जा रही है, और साथ साथ मैं भी जो हूँ अपने काम को सर अंजाम दे रही हूँ। और माशाल्लाह से ये देखें कि
अल्लाह पाक करम करे, कबूल करे हमारी मेहनत को। और जिसके लिए हम लोगों ने मतलब कि आज दुआ खैर की है, कुरान शरीफ की तिलावत दी है, कुरान पाक नहीं, अल्लाह कबूल मंजूर करे। और ये देखिए ये सारा ये मेरा कस्टर्ड तैयार होकर अब फ्रिज में चला गया है। और ये लास्ट तक देखिए, आपको मैं लेयर दिखा रही हूँ, सारी इसकी खूबसूरती दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं, प्लेट भी और अपना हमारा या कटोरी भी और छोटा बोल भी। और ये देखिए लास्ट की बाइट तक हम लोगों ने ना जो है वो आज केक को एंजॉय किया, कस्टर्ड को एंजॉय किया। चले जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।